नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म आर एस अकेडमी 24 में। आज की यह वीडियो एम पी टी यू टी सी टेट और के वी एस परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। आज की इस क्लास में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अति महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। इस क्लास में 80 सिद्धांतों को शामिल किया गया है जो 5 मिनट में पूरी तरीके से रिपीट रिवीजन हो जाएगा। तो इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखें। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का इस पहले सिद्धांत के साथ। तो पहला सिद्धांत है, तो सबसे पहले सिद्धांत की बात करें। पहला सिद्धांत है कि आत्म संप्रत्यय का सिद्धांत या अवधारणा। तो इसके जनक हैं विलियम जेम्स। तो आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी है? विलियम जेम्स ने दी। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान की जनक। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जनक कौन? थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है कि मनोविज्ञान की जनक। मनोविज्ञान अलग है और शिक्षा मनोविज्ञान अलग है। तो मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान, इसके जनक कौन है? विलियम जेम्स। तो मनोविज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स। और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसके जनक है कौन? थॉर्नडाइक। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, तो यह सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। नेक्स्ट है फिर कार्यवाद संप्रदाय की जनक। कार्यवाद संप्रदाय की जनक विलियम जेम्स। नेक्स्ट है संयोजनवाद का सिद्धांत। संयोजनवाद का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट है एसआर थ्योरी के जन्मदाता। तो एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है? थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है अभिगमन का बंध सिद्धांत। अभिगमन का बंध सिद्धांत दिया है दोस्तों किसने? थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट है कि संबंधवाद का सिद्धांत। तो संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। इसके बाद है प्रशिक्षण अंतराल का सर्वसम अवयव का सिद्धांत। तो प्रशिक्षण अंतराल का सर्वसम अवयव का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। तो ये थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत है बहुत ही आइए इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। सिद्धांतों से दूसरे क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट सिद्धांत है कि बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत। तो यह सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट है विनय साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक। तो विनय साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? विनय एवं साइमन। तो इसमें ध्यान रखना है विनय साइमन कौन है? विनय साइमन। इसके बाद बुद्धि परीक्षण की जन्मदाता। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता है कौन? विनय साहब। नेक्स्ट है एक खंड बुद्धि का सिद्धांत। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? विनय साहब ने दिया है। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत और तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत, ये दोनों किसने दिए हैं? स्पीयरमैन ने। तो दो खंड और तीन खंड किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट है सामान्य और विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक। तो सामान्य और विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक किसने दिए हैं? स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट है बुद्धि का द्रव्य शक्ति का सिद्धांत। बुद्धि का द्रव्य शक्ति का सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन साहब। नेक्स्ट है त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत। तो त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत दिया है किसने? गिलफोर्ड ने। तो त्रिआयाम बुद्धि के सिद्धांत गिलफोर्ड और बुद्धि का द्रव्य सिद्धांत स्पीयरमैन और सामान्य विशिष्ट बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट है बुद्धि संरचना का सिद्धांत। बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया है? गिलफोर्ड ने। तो गिलफोर्ड का एक त्रिआयाम हो गया और एक हो गया कौन सा? बुद्धि संरचना का सिद्धांत। नेक्स्ट है कि समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत। तो समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? थर्स्टन ने। इसको ग्रुप भी बोला जाता है, ग्रुप इंटेलिजेंसी थ्योरी, इसे थर्स्टन ने दिया है। नेक्स्ट है योग में तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक। तो स्पेशल तो इसके प्रतिपादक कौन है? थर्स्टन। इसके बाद है क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक। तो ये भी कौन है? थर्स्टन साहब। नेक्स्ट है न्यायाधीश या प्रीतिदास वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत। तो दिया है थॉमसन ने। पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत। तो दिया है बर्ट एवं बर्नर ने। पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? बर्ट एवं बर्नर ने। इसके बाद है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तो तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया है किसने? आरवी कैटल साहब ने। नेक्स्ट है कि प्रीतिकारक यानी कि विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आरवी कैटल। तो आरवी कैटल तरल ठोस बुद्धि और प्रीतिकारक सिद्धांत आते हैं। इसके बाद है बुद्धि का और बुद्धि खा के प्रतिपादक। तो बुद्धि का और खा के प्रतिपादक कौन है? हैव। नेक्स्ट है बुद्धि इकाई का सिद्धांत। तो बुद्धि इकाई के सिद्धांत प्रतिपादक कौन है? स्टर्न एवं जॉनसन। तो नेक्स्ट है कि बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के जो सूत्र है और
किसने दिया है? विलियम स्टर्न ने। इसके बाद संरचना संप्रदाय के जनक, तो संरचना संप्रदाय के जनक विलियम वुड साहब। विलियम वुड कौन है? संरचना संप्रदाय के जनक। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुड है। नेक्स्ट है विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे। तो जीन पियाजे विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक। नेक्स्ट है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया किसने? जीन पियाजे ने। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जनकदाता, मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जनकदाता कौन है? मैकडूगल। हार्मिक का सिद्धांत, तो हार्मिक का सिद्धांत दिया है विलियम मैकडूगल साहब ने। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना है? तो है पोम्पोडोजी ने माना। नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? स्किनर साहब का। नेक्स्ट है कि सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, तो सक्रिय अनुबंधन और क्रिया प्रसूत अनुबंधन दोनों किसके? स्किनर के। इसके बाद अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत और संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत और प्रतिस्थापन का सिद्धांत, तो चारों सिद्धांत किसके हैं? इवान पेट्रोविच पावलोव यानी ईपी पावलोव जी के। तो अनुकूलित, संबंध, शास्त्रीय और प्रतिस्थापन, आपको ये सब ध्यान रखना है। अनुकूलित, संबंध, शास्त्रीय और प्रतिस्थापन, ये सिद्धांत किसने दिए हैं? ईवी पावलोव ने। नेक्स्ट है प्रबलन सिद्धांत का सिद्धांत, तो प्रबलन यानी प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया है? सीएल हल साहब ने। नेक्स्ट है व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया है? सीएल हल। सबलीकरण, संपोषक, चालक, तो ये सिद्धांत किसने दिए हैं? सीएल हल ने दिए। कौन से? सबसे पहले बात कहते हैं प्रबलन यानी पुनर्बलन, व्यवस्थित, सबलीकरण, संपोषक, चालक, चालक को अंतर्निहित परिणाम का सिद्धांत कहते हैं। सभी सिद्धांत दिए सीएल हल ने। नेक्स्ट है अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत दिया है किसने? कोहलर ने। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म अंतरदृष्टि का सिद्धांत दिया किसने? कोहलर बर्दिमर। नेक्स्ट है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन है? कोहलर बर्दिमर। क्षेत्रीय सिद्धांत के जनक, क्षेत्रीय सिद्धांत के जनक कौन है? लेविन, इसे कोटलेवन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है तरल रूप का सिद्धांत, तो तरल रूप का सिद्धांत किसने दिया है? लेविन साहब। और समूह गतिशीलता के संप्रदाय के प्रतिपादक, तो यह भी कौन है? लेविन। इसके बाद है समीप संबंधवाद का सिद्धांत, तो किसने दिया है? गुथरी ने। नेक्स्ट है साइन या चिन्ह का सिद्धांत, तो किसने दिया है? टॉलमैन ने। इसके बाद है संभावना सिद्धांत की प्रतिपादक, तो यह भी कौन है? टॉलमैन। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक, तो जो अग्रिम संगठक प्रतिमान है इसके प्रतिपादक कौन है? डेविड ऑस्वेल। इसके बाद भाषाई सापेक्षता प्रकल्पना के प्रतिपादक, तो यह कौन है? बिहाफ। नेक्स्ट है मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक, व्यवहारवाद जनक कौन से हैं? जेबी वॉटसन एंड जोहन वी वॉटसन। नेक्स्ट है अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक, तो अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्लार्क। नेक्स्ट है सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अल्बर्ट बंडुरा। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? स्टैनली हॉल। अधिगम सोपानिकी के प्रतिपादक कौन है? रॉबर्ट गेने। विकास के सामाजिक परिवर्तक, विकास के सामाजिक परिवर्तक कौन है? एरिक्सन। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत, तो प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया है? जॉन डीवी ने दिया है। नेक्स्ट है कि अधिगम मनोविज्ञान का जनक, तो अधिगम मनोविज्ञान का जनक कौन है? एविंग हास। नेक्स्ट है अभिगमन अवस्थाओं के प्रतिपादक, तो अभिगमन अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है? जेरोम ब्रूनर भी है। नेक्स्ट है संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत, तो किसने दिया है? जेरोम ब्रूनर ने दिया। शक्ति मनोविज्ञान का जनक, शक्ति मनोविज्ञान का जनक कौन है? पॉल। नेक्स्ट है अधिगम अंतरण का मूल्यों की अधिगम का सिद्धांत, तो किसने दिया है? बर्गले ने। नेक्स्ट है कि भाषा विकास का सिद्धांत, तो भाषा विकास का सिद्धांत दिया है चॉम्स्की ने। और मांग पूर्ति या आवश्यकता प्रदान करने का सिद्धांत दिया है मॉस्लो ने। इसके बाद है स्व यथार्थीकरण अभिकरण का सिद्धांत, तो किसने दिया है? मैस्लोजी ने दिया है। तो चलिए साथियों, ये थी हमारी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की अति महत्वपूर्ण सिद्धांत। आई होप आपको ये सिद्धांत परीक्षा में बहुत ही अधिक उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य देखें और बार बार देखें और अपने
मित्रों में भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि आप एक बेहतर तैयारी के साथ अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। इसी प्रकार की वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।